हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 का जो चैप्टर है स्ट्रेट लाइन के एग्जांपल्स कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल हमारे सामने ये है। ओके, पॉइंट है हम्म चलो तो बात करते हैं सॉल्यूशन पहले की। इसमें लिखा है पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -2 एंड डैश। हमारे पास दो पासिंग पॉइंट है। अगर दो पासिंग पॉइंट हो मतलब कोई लाइन है क्योंकि जिसके ऊपर कितने पासिंग पॉइंट है, दो पासिंग पॉइंट है। एक को ले लेते हैं ए 3, -2 और एक को ले लेते हैं बी तो -1, 4। ओके, तो हमें पूछा गया फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला होगा ना, तो वो होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो x1 y1 x2 y2, तो y2 हो गया 4 माइनस y1 कितना है -2 डिवाइडेड बाय x2 है हमारे पास -1 और x1 है हमारे पास 3। तो ये हो गया 4 प्लस 2, ये हो गया 4 प्लस 2 और ये हो गया -4। तो फाइनली आंसर आ गया 6 बाय -4। वी विल गेट -2 के टेबल से काटेंगे तो 3/2। पॉइंट नंबर बी। इस बार पॉइंट दिया है ये और ये, तो स्लोप का फॉर्मूला हो गया y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये आ गया -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4। ये से कट गया, फाइनली कितना आ गया 0 डिवाइडेड बाय 4। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर वी विल गेट 0। तो स्लोप आ गया 0। अब पॉइंट नंबर सी, यहाँ पर स्लोप जो होगा वो होगा y2 माइनस y1 मतलब मीन्स 4 माइनस -2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो 3 माइनस -3, सॉरी 3 माइनस 3। तो ये आ गया 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, ये आ गया 0। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 वी विल गेट, सॉरी, तो ये आएगा 6/0। तो ये आएगा इंफिनिटी। ओके, अब देखो पॉइंट नंबर डी। इस बार बोला गया है मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम ये ऐसा मान सकते हैं एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री। तो थीटा की जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड 60 डिग्री। दोनों तरफ मैंने tan ले लिया। स्लोप मतलब होता है जब मैं इसी एंगल को tan के टर्म में लिख दूंगा। तो ये हो गया tan 60 डिग्री और tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है √3 और tan थीटा को हम बोलते हैं स्लोप। तो स्लोप इज इक्वल टू कितना हो गया √3। एक बार चेक भी कर लेते हैं बारी बारी सबके आंसर। पहले का -3/2, फिर 0, फिर आ गया इंफिनिटी विच इज नॉट डिफाइंड मतलब इंफिनिटी। ओके, और इसका √3। तो यहाँ पर लिखा है नॉट डिफाइंड। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2। इसमें लिखा है इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज डैश। हमारे पास दो लाइन है, उनका जो बीच का एंगल है वो π/4 दिया हुआ है एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 1/2। दोनों में से एक लाइन का स्लोप दिया हुआ है 1/2। फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। तो सीधी सी बात है, मेरे पास दो लाइन है तो इसका नाम दे दिया L1 और इसका नाम दे दिया L2। मान लेते जो L1 वाली लाइन है इसके स्लोप को मैं M1 ले लेता, L2 वाली लाइन के स्लोप को M2 ले लिया। एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, एग्जाम में लिखना है लेट द स्लोप ऑफ लाइन L1 इज इक्वल टू M2, लेट द स्लोप ऑफ लाइन L2 इज इक्वल टू M2। ओके ओके, तो अब बात करते हैं दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज कॉल्ड थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है हमें π/4 दी है। ओके, दोनों तरफ मैंने tan ले लिया तो tan लेने पर ये हो गया tan π/4। अब tan 45 की जो वैल्यू दैट इज कॉल्ड 1 और ये आ गया tan थीटा। ओके, अब समझना हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन लाइंस L1
एंड L2। लाइन L1 और L2 के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू में m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। हाँ, हमें एक चीज और दिया होता, एक लाइन का स्लोप दिया हुआ है, तो मैं मान लेता हूँ L1 वाली लाइन का जो स्लोप है वो दिया हुआ है 1/2। ठीक, तो tan थीटा की जो वैल्यू है ना वो ये दी हुई है, मैं 1। ओके, m1 की वैल्यू है 1/2, ये नहीं पता है। 1 प्लस m1 की वैल्यू 1/2 और ये हो गया m2। ओके, तो 1 इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम ले लेते हैं। इसको इससे करेंगे तो 1, इसको इससे करेंगे 2m2 डिवाइडेड बाय ये आ गया 2 प्लस m2। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया, मोड़ला सकता है तो दो वैल्यूज आती है, एक प्लस और एक माइनस, तो आएगा 1 माइनस 2 m2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस m2। ओके, तो यहाँ पर एक केस बन गया, केस फर्स्ट 1 इज इक्वल टू प्लस वाला केस ले लेते हैं, 2m2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये आएगा 2 प्लस m2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 m2। ओके, इधर पॉजिटिव है, सॉरी इधर नेगेटिव है, उधर आके कितना होगा पॉजिटिव, तो ये आ गया m2 इज इक्वल टू 2m2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो ये हो गया 3m2 इज इक्वल टू -1 एंड द वैल्यू ऑफ m2 इज इक्वल टू -1/3। क्लियर, अब ले लेते हैं यहाँ पर केस 2। केस 2 में क्या करेंगे, एक बार इसको नेगेटिव ले लेते हैं, 1 इज इक्वल टू -1 माइनस 2m2 और 2 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 2 प्लस m2 इज इक्वल टू में -1 प्लस 2m2। ओके, इसको उठाया, नेगेटिव है, इधर ये आके ये हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव होगा तो ये आएगा ओनली m2, तो ये आएगा 3 इज इक्वल टू में m2। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल 3, लाइन थ्रू द पॉइंट डैश एंड डैश इज परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रू द पॉइंट डैश एंड डैश, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सीधी सी बात है, हमारे पास दो लाइन है और दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है और दोनों लाइनों के ऊपर पासिंग पॉइंट्स भी दिए हैं। इसका a मान लेते हैं, इसका b, इसको c और इसको d। इसे ये ले लिया -2,6 और ये हो गया 4,8, ये हो गया 8,12 और ये हो गया x,24। तो बारी बारी निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन AB, पर AB वाली लाइन के स्लोप को मैं मान रहा हूं m1। क्लियर, ब्रैकेट में लिख दिया, फॉर्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। देखो फॉर्मूला तो पहले ही पढ़ रखा है, जब दो पॉइंट्स किसी लाइन को पास करके जा रहे हैं, टच करके आ रहे हैं, तो उस केस में पासिंग पॉइंट है, उस केस में जो लाइन का स्लोप का फॉर्मूला होता है वो होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y2 हो गया 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4 माइनस -2, तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय 6, तो वी विल गेट 1/3। तो हो गया स्लोप ऑफ लाइन क्लियर, वही फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाय x माइनस 12। नाउ अब हमें पता है कि AB वाली जो लाइन है विच इज परपेंडिकुलर टू CD लाइन, तो हमारे देखो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होता है तो उनके बीच में एक रिलेशन होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू 1/3, m2 की वैल्यू जो है ये रही 12 डिवाइडेड बाय x माइनस 12। इक्वल टू -1, तो ये कट गया, ये आ गया 4,
तो फाइनली आ गया 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 12 और इज इक्वल टू में -1। तो 4 इज इक्वल टू -1 से दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा -x और +12, तो ये आ गया x इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव है जाके नेगेटिव होगा, तो आंसर आएगा 8। चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा, एक गलती हो गई, ये देखो मैंने गलती से गलत सॉल्व कर दिया। ये 12 नहीं था, ये 8 था, x माइनस 8 लिखना था। तो ये थ्री आ गया 8, ये भी 8, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +8। अच्छा, तो ये आएगा 4। अब आंसर सही है। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3। हमें वो लाइंस बतानी है जो एक्सिस के पैरेलल हो और इस पॉइंट को टच करके जा रही हो, मतलब पास होके जा रही हो। तो पहले ये पॉइंट ही प्लॉट कर देते हैं। ये पॉइंट कहाँ आएगा वो देख लेते हैं। y that is called y dash, x और that is called x dash। x -2 है और y है 3, तो ये पॉइंट यहाँ का ही होगा। ओके, -2, 3। तो ये पॉइंट, ओके, वो लाइंस बतानी है जो इस पॉइंट को टच करके आ रही हो, ओके, और एक्सिस के पैरेलल हो। तो हमारे पास दो लाइनें बन सकती है, तो अलग अलग कलर से बनाता हूँ। एक तो ये ले लिया, ये वाला कलर, इसका नाम देते हैं लाइन L1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L1 होगी y इक्वल टू 3। मतलब ये जो लाइन है y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रही है, 3 पे, तो इक्वेशन होगी y इक्वल टू 3। चलो अब दूसरे की बात करते हैं। ये तो हमने ऑलरेडी छोटी क्लास में भी पढ़ रखा है। एक और लाइन है जो इस पॉइंट से टच करके जा रही है, वो ये, इसका नाम दे देते हैं L2। इक्वेशन ऑफ लाइन L2, समझना, वो लाइन जो इस पॉइंट को टच करके जा रही हो और किसी एक्सिस के पैरेलल। तो ये पहली बात, ये लाइन किस एक्सिस के पैरेलल है, y के, और किस पॉइंट को टच करके जा रही है, x इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन होगी x इक्वल टू -2, सॉरी। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये एग्जांपल नंबर 5। इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट विद स्लोप -4। एक लाइन है जो इस पॉइंट से टच कर रही है और जो कि ओके स्लोप बना रही है कितना, -4। तो पासिंग पॉइंट जो है हमारे पास है, पासिंग पॉइंट है लाइन का -2, 3। ओके, और स्लोप जो है जिसको हम बोलते हैं m, वो दिया हुआ है -4। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगी वो होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू में mx माइनस x1। तो y माइनस y1 दिया हुआ है 3, स्लोप दिया हुआ है -4, x माइनस x1, x1 है -2। तो फाइनली क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये आ गया y माइनस 3 इज इक्वल टू -4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा और -8। इधर नेगेटिव है, ये हो गया इधर पॉजिटिव, प्लस y, इधर -8, इधर जाके +8, तो ये आ गया +5 और इज इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं, आंसर नंबर 5 है ना। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। एग्जांपल नंबर 6, इसमें लिखा है राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट डैश एंड डैश। ओके, दो पॉइंट से कोई लाइन है जो कि पास होके जा रही है। एक पॉइंट को ले लेते हैं ए, कोऑर्डिनेट है 1, -1। दूसरे पॉइंट को ले लेते हैं बी, कोऑर्डिनेट है
3,5 हमें इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकालनी है। तो फॉर्मूला है y माइनस y1 इजिकल टू में m बोले तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 और ये आएगा x माइनस x1। तो ये आएगा y माइनस y1 है मेरे पास -1 तो ये फाइनली प्लस हो गया, y2 है 5 y1 है -1 फाइनली प्लस हो गया, x2 है 3 और x1 है 1, x माइनस x1 है 1 तो ये हो गया y प्लस 1 इज इक्वल टू में 6/2 x माइनस 1 ये से कट गया फाइनली। तो ये आएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू में 3 x माइनस 1 तो ये आएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू में मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 3 इन सबको उठा के वहां ले आते हैं तो 0 इज इक्वल टू 3x माइनस y प्लस 1 है उधर के -1 तो वी विल गेट -4। चेक कर लेते हैं। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। एग्जाम्पल नंबर 7। ओके, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर विच tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। ओके, वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, जहां पर थीटा बोला गया है किसी लाइन के साथ में एंगल बना रहे हैं। ओके, मतलब स्लोप बना रहे हैं। y इंटरसेप्ट ये दिया हुआ है और x इंटरसेप्ट ये दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे पहले एक छोटा सा बेसिक समझना है। मान लो हमने ये सीखा था इंटरसेप्ट फॉर्म, सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं। मान लो अगर आपकी लाइन, कोई लाइन, ओके, y एक्सिस को c डिस्टेंस पर कट करती है और इसका कोई ना कोई एंगल होगा, मतलब स्लोप दिया होगा इस लाइन का। मान लेते हैं इसका स्लोप m दिया हुआ है तो इस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ओके, अगर कोई लाइन x एक्सिस को c डिस्टेंस पे कट कर रही है, मतलब c इंटरसेप्ट दिया है x एक्सिस का, y एक्सिस का नहीं दिया है, तो उस केस में इस लाइन की होगी इक्वेशन y इज इक्वल टू mx माइनस सी। ओके, चलो अब अप्लाई करते हैं इस कॉन्सेप्ट को और यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर बोला गया था सबसे पहली बात कि भाई दोनों पॉइंटों के लिए tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 और tan थीटा को हम बोलते हैं यहाँ पे स्लोप की वैल्यू 1/2। अब पहला पॉइंट करते हैं। पहले पॉइंट पे ये वाला केस है, देखो y इंटरसेप्ट दे रखा है -3/2, मतलब c की वैल्यू दी है, c की वैल्यू कितनी है -3/2। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगा, फॉर्मूला हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू m दिया हुआ है, ये रहा 1/2 और c दिया हुआ है -3/2। क्लियर? ओके, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2y इज इक्वल टू में x माइनस 6, इधर पॉजिटिव है, इधर जाके क्या होगा? चलो तो ये करते हैं, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव वाला हो गया पॉजिटिव और इक्वल टू में कितना बचा? 0। अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट में जो हमें x इंटरसेप्ट दिया है, मतलब ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है, ये वाला डिस्टेंस, तो इक्वेशन होगी इक्वेशन ऑफ लाइन, फॉर्मूला y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। तो y इज इक्वल टू स्लोप तो 1/2 है माइनस सी कितना है इस बार? 4। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2y इज इक्वल टू में x माइनस 8। सबको उठा के आप इन सबको उठा के यहाँ ले आया तो ये 0 इज इक्वल टू में x माइनस 2y और माइनस 8। एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 8।
ये हमारे सामने एग्जांपल है, इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच मेक्स इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ओके, एक लाइन है, एक लाइन है जो x एक्सिस को -3 डिस्टेंस और y एक्सिस को 2 डिस्टेंस पर इंटरसेप्ट कर रही है, काट रही है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है -3 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक का कितना है 2। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन L, तो फॉर्मूला है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू में कितना हो गया 1। तो a कितना है -3 और b जो है वो दिया हुआ है 2 इज इक्वल टू में 1। ओके, तो एलसीएम ले लेते हैं। चलो ऐसा करते हैं, पहले ना ये माइनस बाई डिफॉल्ट ऊपर चला जाएगा, तो आएगा y बाई 2 इज इक्वल टू में 1। अगर 2 और 3 का एलसीएम लूंगा आंसर आएगा 6। तो ऐसा करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया -2x, इसको इससे कर दिया 3y और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 6 और उसको यहाँ भेज दिया तो ये आएगा 6। तो फाइनली इन सबको उठा के वहां लेके जा रहा हूँ, तो ये आएगा 2x माइनस 3y प्लस 6 और ओके चेक कर लेते हैं आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। यह है एग्जांपल नंबर 9। इसमें लिखा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट डैश फ्रॉम द लाइन। देखो एक पॉइंट है हमारे पास 3, -5। इस पॉइंट का एक लाइन के साथ डिस्टेंस पूछा है। ओके, अब कौन सा डिस्टेंस होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और लाइन की इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ लाइन L, ये दी हुई है 3x माइनस 4y माइनस 26 और इक्वल टू 0। अगर इसको इसके साथ कंपेयर करूं ax प्लस बी वाई प्लस सी और इज इक्वल टू में 0 और इसको लिख दूं x1 और y1 पॉइंट मान लेता हूं इसको। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है हमने पहले पढ़ा है, तो d इज इक्वल टू ओके ax1 प्लस बी y1 प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और ये मॉडुलस। क्लियर? तो ये हमारे पास डिस्टेंस जो होगा इसी को डिस्टेंस d मान लेते हैं। तो d की जो वैल्यू होगी वो होगी a कितना है ax1 प्लस b y1 प्लस c है -26 डिवाइडेड बाय रूट 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और ये आ गया मॉडुलस। तो ये आएगा हमारे पास 9 प्लस 20 माइनस 26 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16। क्लियर? तो ऐसा करते हैं 20 में से 26 गया तो -6, इसमें से 6 चला गया तो ये आएगा 3 और ये आएगा 9 प्लस 16 25 का रूट होता है 5। चेक कर लेते हैं। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने एग्जांपल नंबर 10। इसमें लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस डैश एंड डैश। हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है, एक का नाम दे देता हूं L1 और एक का नाम दे देते हैं हम L2। ओके, L1 वाली जो लाइन की इक्वेशन है ना वो दी हुई है 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू में 0 और L2 लाइन की इक्वेशन है वो दी हुई है 3x माइनस 4y प्लस 5 और इज इक्वल टू में 0। अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करूं मैं इसके साथ a1x प्लस b1y प्लस c1 और इज इक्वल टू में 0 और इसको इसके साथ कंपेयर करूं a2x प्लस b2y प्लस c2 और इज इक्वल टू में 0, तो यहाँ से a b c की वैल्यू निकल गई। ओके, तो फॉर्मूला पता है क्या होता है? फॉर्मूला होता है दो लाइंस के बीच में, दो पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना।
तो उसका फॉर्मूला था d इज इक्वल टू C1 माइनस C2 डिवाइड बाय रूट। ओके, एक छोटी सी गलती होगी। गलती क्या है, पहली दो टर्म तो सेम रहती है। यहाँ पर देखो, आप देख रहे होंगे कि x और y वाली टर्म पैरेलल लाइंस के बीच में सेम होती है, तो ये मेरे को ये सेम सेम टर्म लिखनी थी यहाँ पर। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और ये मॉडुलस। तो सीधी सी बात है, डिस्टेंस का जो यहाँ पे फॉर्मूला होगा, c कितना है, C1 है यहाँ पर 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय रूट, a है 3 का स्क्वायर और b जो है -4 का स्क्वायर। ओके, तो ये आंसर आएगा 7 माइनस 5 वी विल गेट टू 2 का मॉडुलस पॉजिटिव, और ये 3 का स्क्वायर 9 और ये आएगा -4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 25, 25 का रूट होता है 5। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इफ द लाइंस डैश डैश एंड डैश आर कंकरेंट। कंकरेंट लाइंस वो लाइंस होती है जब दो लाइन से ज्यादा लाइंस ओके एक दूसरे को किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर कट करें, कॉमन पॉइंट पे, तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं कंकरेंट लाइंस। ओके, मोर देन 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। तो इस लाइन का नाम दे दिया L1, इसका L2 और इसका L3। तो L1 वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 3 और इज इक्वल टू 0। L2 वाली लाइन की इक्वेशन है 5x प्लस के वाई माइनस 3 और इज इक्वल टू 0। L3 जो है वो दी हुई है 3x माइनस वाई माइनस 2 और इज इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे निकालनी है k की वैल्यू। तो ऐसा करते हैं, इसको नंबर दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड और दैट विल बी इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, तो सॉल्व कर देते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। पहली और तीसरी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। पहली वाली है 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और थर्ड है 3x माइनस वाई माइनस 2 और इज इक्वल टू 0। ये कट गया तो ये आएगा 5x माइनस 5 और इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये हो गया 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 5x इज इक्वल टू हो गया 5, देन द वैल्यू ऑफ x वी विल गेट इज इक्वल टू 1। अगर x की वैल्यू 1, तो इसको हम ऐसा करते हैं, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं। तो इसमें रख लेते हैं, अगर x की वैल्यू 1 तो 2 1 का कितना हो गया 2 माइनस 3 तो -1 उधर आके +1, तो y की वैल्यू कितनी होगी +1। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं a। अगर हम कभी भी दो लाइंस की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या a। तो a का कोऑर्डिनेट हो गया x1 और y1। क्लियर? अब जो पॉइंट है a is the passing point of line L3 also। जो पॉइंट A है वो लाइन L3 का भी क्या है, पासिंग पॉइंट है। तो अब पासिंग पॉइंट को हम कहाँ पुट करते हैं, ओके, वेरिएबल वाली जगह पर। तो x हमें 1 दिया है, y दिया है 1, तो इसको उठाएंगे वेरिएबल वाली जगह पर रख देंगे। तो यहाँ पर लाइन 3 के में x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 माइनस 3 और इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 5 प्लस के माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2 प्लस के इज इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू -2। चेक कर लेते हैं। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, एग्जांपल नंबर 12। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन। इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से। ओके, मेजर अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल 130 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्सिस। तो इन्होंने बोला है, देखो पहले सही से समझना। सबसे पहले ऐसा करते हैं, एक लाइन है जो कि 135 डिग्री एंगल बना रही है। तो 135 डिग्री एंगल ऐसे ही कुछ होगा, ये देखो
ओके, अब इन्होंने बोला है एक लाइन है, ओके, उस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाला और वो पॉइंट किसी लाइन से जुड़ा है, वो लाइन ये रही, तो ये पॉइंट P4,1, ओके, इस लाइन का एक लाइन से डिस्टेंस निकालना है, इस लाइन का नाम दे दिया L2, तो L2 वाली जो लाइन है ना ये L1 हो गया, उसकी इक्वेशन दी हुई है हमें 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू में y, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, क्लियर। अब ऐसा करते हैं, इस पॉइंट का है, इस लाइन देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, इस पॉइंट का नाम दे देता हूं a, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे, हमें दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री, तो मैंने दोनों तरफ tan ले लिया, तो tan थीटा इज इक्वल टू में 135, 135 को मैं सॉरी मैंने दोनों तरफ tan लिया, 135 आ गया tan, क्लियर। तो यहाँ पर ये इसको तो tan ही रहने दिया, 135 को बोल सकते हैं tan 90 प्लस थीटा, बोले तो 45, tan 90 प्लस थीटा जो होता है वो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, ओके, 90 में चेंज कोट आ गया और एंगल है 45, अब tan 45 की वैल्यू होगी -1 और tan थीटा को हम नाम दे देते हैं m, स्लोप बोलते हैं बेसिकली। तो ये जो लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन L1, जो L1 वाली लाइन है इसका मुझे स्लोप पता चल गया और इसके पे एक पॉइंट है वो भी पता चल गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू में m x माइनस x1, तो y माइनस y1 है 1, स्लोप है -1, x माइनस x1 है 4, तो ये हो गया y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 4, ओके, तो ये हो गया x प्लस y, नेगेटिव है करके पॉजिटिव होगा, तो ये हो गया 5, तो इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने 2 मिनट पहले पढ़ा था, कभी भी दो लाइंस को सॉल्व करते हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है, तो मैं ऐसा करता हूँ, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट में लिखा है जहां पर भी y होगा वहां पे 4x आएगा, तो ये आ गया x, y की जगह पर 4x इज इक्वल टू 5, तो ये आ गया 5 सॉरी जहां पर y लिखा हुआ वहां पे 4x लिखेंगे, तो ये x y की जगह पर 4x इज इक्वल टू 5, तो ये आएगा 5x इज इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1, अगर x की वैल्यू 1 तो यहां रख लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी होगी 4, तो y की वैल्यू होगी 4, अब जो कोऑर्डिनेट a है, मतलब लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गया 1,4, ओके, तो अब ऐसा करते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम AP, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो इसको ले लेते हैं x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना है 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हाँ 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 3 का स्क्वायर, ये आएगा -3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 9 प्लस 9, तो दोनों में से कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1 आया, 9 का रूट जो होगा 3 होगा और ये होगा 2, चेक कर लेते हैं एक बार, ओके आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये है एग्जांपल नंबर 30, ये हमने पहले भी कर रखा क्वेश्चन, ओके, एनसीईआरटी में, assuming that the straight line miscellaneous में, assuming that the straight line works as the plane mirror, तो इन्होंने बोला है कि स्ट्रेट लाइन है जो कि एक प्लेन मिरर का काम कर रही है, जिसमें ये जो लाइन डाली है इसका मतलब है कि ये ओके कोटेड वाला सरफेस है, पेंट वाला, और ऊपर वाला
शाइनिंग वाला। ओके ये एक मिरर है, एज ए मिरर काम कर रहा है। ओके फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन डैश। इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इस लाइन का नाम दे देता हूँ x माइनस 3y प्लस 4 और इज इक्वल टू 0। अब एक पॉइंट दिया है, इस पॉइंट की इमेज बतानी है। पॉइंट है 1,2 और इस पॉइंट का नाम दे दिया a, इस पॉइंट का नाम दे दिया b और ये दे दिया c। तो ये इमेज नहीं पता तो इसका नाम दे दिया a, b। पर हमें पता है कभी भी मिरर से किसी पॉइंट की इमेज निकालनी होती है, उस केस में यहाँ पर क्या बनता है, परपेंडिकुलर होता है। ओके जो इमेज बनेगी, जो लाइन बनेगी वो इसके ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ओके तो अब समझते हैं, पहले इस लाइन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देते हैं। x/3 प्लस 4/3 इज इक्वल टू में y। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, y इज इक्वल टू mx प्लस c, मतलब इसके इस लाइन के स्लोप को मैं क्या मान रहा हूँ, m1। इस लाइन के स्लोप को मान लेते हैं m2। ओके तो m1 जो है ना वो मुझे मिल चुका है, कितने, m1 की वैल्यू होगी 1/3। अब मुझे एक बात बताए, ए बी वाली लाइन जो परपेंडिकुलर सी डी वाली, तो इससे पता चला m1 इंटू में m2 इज इक्वल टू में -1। m1 है 1/3, m2 नहीं पता है और ये हो गया -1 एंड द वैल्यू ऑफ m2 इज इक्वल टू में -3। m2 की वैल्यू निकल गई -3। देखो तो ऐसा करते हैं, अगर मुझे m2 की वैल्यू पता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी तो निकाल ही सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू में m2 x माइनस x1। क्लियर, तो y माइनस पासिंग पॉइंट क्या है 2, m2 कितना है -3, x माइनस x1 कितना है 1 है, तो यह आएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू -3x प्लस में 3। तो इधर नेगेटिव है, इधर आके 3x प्लस y इज इक्वल टू नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा तो ये आएगा 5। इक्वेशन नंबर ओके यहाँ पर 0 लिखना था, ओके जो कि मैंने नहीं लिया। ओके तो ऐसा करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 3x, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना होगा 9, इधर पॉजिटिव उधर आके नेगेटिव, और 3 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा 12, इधर आके -12। ओके ये तो ऑलरेडी 3 से हो रखा है मल्टीप्लाई, माइनस माइनस और ये माइनस, तो ये कट गया, तो ये आएगा -10y और ये होगा -17, माइनस कट गया तो y की वैल्यू निकल गई है 17/10। इसको उठाते किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो इसको उठा के पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो ये आएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू y जो है वो है 17/10। तो ये हो गया x इज इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 प्लस 21 तो ये आएगा 51, तो आएगा 51/10। इधर पॉजिटिव है, इधर के नेगेटिव हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो आएगा 51 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आएगा 11/10। ओके तो मुझे क्या मिल गया, दो लाइन को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी मिल गया हमें, जिसकी वैल्यू होगी x 11/10 y है 17/10। मेरे ऊपर क्लिक करिए, स्क्रीन पर नहीं।
आता है। अब हमें मिल गया पॉइंट सी। अब हमें पता है जब कभी भी इमेज की बात होती है कि मीन्स किसी पॉइंट से किसी प्लेन पर या किसी मिरर पर कोई इमेज निकालनी है, उस केस में ये दोनों डिस्टेंस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये दोनों डिस्टेंस बराबर तो ये इसका क्या हुआ, मिड पॉइंट। तो हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे, सी डिवाइड्स ए बी इन इक्वल रेशियो। तो सी के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो सी का कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 x2 सॉरी x2 y2। तो x1 हो गया 1 प्लस a डिवाइडेड बाय 2 2 प्लस b डिवाइडेड बाय 2। नाउ अब एक छोटी सी बात समझना, छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये भी सी का कोऑर्डिनेट है, ये भी सी का कोऑर्डिनेट है। तो आगे वाले के बराबर होता है 11/5 इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस a सॉरी 11/10 इज इक्वल टू ये आ गया 2। इससे ये कट गया तो ये आ गया 11/5 इज इक्वल टू 1 प्लस a, देन द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 11/5 माइनस 1। तो ये आएगा 11 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आएगा 6/5। अब बात करते हैं ये वाला इसके बराबर, तो 17/10 इज इक्वल टू 2 प्लस b बाय 2। तो ये से कट गया 17/5 इज इक्वल टू 2 प्लस b। ओके, तो b इज इक्वल टू हो गया 17/5 माइनस में 2। तो ये आ गया 17 माइनस 10 डिवाइड बाय 5। तो ये आएगा 7/5। तो b का जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे a कोमा b। तो a है 6/5 और b है 7/5। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 14। यहाँ पर बोला गया है शो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस डैश डैश एंड डैश। मतलब हमारे पास तीन लाइंस है, ये तीनों लाइंस मिलके क्या बना रही है, एक ट्राइंगल बना रही है। और ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो ये आएगा। तो इस लाइन का नाम L1, इसका L2 और इसका L3 देते हैं। L1 वाली लाइन की जो इक्वेशन है वो दे रखी है y इज इक्वल टू m1x प्लस में c1। L2 वाली लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू m2x प्लस में c2। और यहाँ पर जो इक्वेशन है L3 वो है x इक्वल टू 0। ओके, तो अब समझते हैं। पहले इस इक्वेशन का नाम ले दिया 1, इसका 2 और इसको 3, और पॉइंट का नाम दे दिया a b और ये हो गया c। तो पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, पहली और दूसरी सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो पहली का है मतलब पहली ये होगी, दूसरी भी, तो हमें क्या मिलेगा, पॉइंट सी मिलेगा। तो सॉल्व करेंगे y इज इक्वल टू m1x प्लस में c1। तो y इज इक्वल टू m2x प्लस में c2 माइनस ये माइनस और ये माइनस, ये तो कट गया। 0 इज इक्वल टू आ गया m1x माइनस m2x प्लस और यहाँ पर आ गया c1 माइनस c2। क्लियर? तो यहाँ हमें मिल गया, देखो ये नेगेटिव है, ये उधर जाके क्या होगा, पॉजिटिव। c2 माइनस c1 इज इक्वल टू दोनों में से x कॉमन ले लिया तो ये आएगा m1 माइनस m2। तो x की वैल्यू मुझे मिल गई x2 c2 माइनस c1 डिवाइड बाय m1 माइनस m2। इसको उठाया और टेन इक्वेशन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख लेते हैं। तो हमने फर्स्ट में रख लिया। ओके,
तो फर्स्ट में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू m1x, x है हमारे पास c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 प्लस में c1। ओके, तो इसके नीचे कुछ नहीं, 1 डाल दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो y इज इक्वल टू हो गया हमारे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं m1 c2 माइनस m1 c1, इसको करेंगे तो c1 m1 माइनस c1, ओके। तो देखते कुछ कट रहा है, हाँ ये इससे कट गया, तो फाइनली मेरे पास आ गया m1 c2 माइनस c1 m2, ये आएगा m1 माइनस m2। तो ये जो पॉइंट होगा ना, देखो दो लाइंस को सोल्व करते तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है, तो लाइन 1 और लाइन 2 की इक्वेशन को सोल्व करा तो मुझे कौन सा पॉइंट मिला, C। तो C कोऑर्डिनेट जो है वो हमें मिला है, जिसका x कोऑर्डिनेट है c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, कॉमा, और दूसरा वाला m1 c2 माइनस c1 m2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। C कोऑर्डिनेट मिल गया। ओके, अब सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। अब पहली और तीसरी सॉल्व कर रहे हैं, पहली और तीसरी। अब देखो पहली और तीसरी में पहली सी पता है कि x की वैल्यू 0 है, अगर x की वैल्यू 0 उठाता हूं और यहां रख देता हूं तो y कितना हो गया, c1, तो y की वैल्यू आ गई c1। और पहली और तीसरी सॉल्व करूंगा इक्वेशन, पहली और तीसरी लाइन की इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, पॉइंट ए, तो पॉइंट ए जो होगा जिसमें x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट c1। ओके, अब कर लेते हैं सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, और अभी कौन सी करी थी, ये थर्ड थी, सॉरी, फर्स्ट और थर्ड करा था, अब सेकंड और थर्ड कर लेते हैं। अगर सेकंड और थर्ड करेंगे तो यहाँ से पता चल गया x की वैल्यू तो 0 है, अगर x की वैल्यू 0 उठा दूं तो y की वैल्यू c2 आ जाएगी, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, c2। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सेकंड यदि थर्ड हुई तो क्या मिलेगा, पॉइंट बी, तो पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट है 0, c2 हो गया। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फॉर्मूला होता है 1/2 मॉडुलस 123 212 231 231 312, क्लियर। अब समझना, तो ये हो गया, बारी बारी मान लेते हैं। ये मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 हमें दिया हुआ है 0, तो 0 दे दिया, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, आगे वैल्यूज को कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। x2 भी 0 दिया है, तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं है। x3 हाँ ये लिखना पड़ेगा, c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। y1 कितना है, y1 दिया हुआ है c1, y2 दिया हुआ है c2। ओके, तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो कितना बचा, 1/2। ओके, देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ और चेक कर लेते हैं हमें लेकर के आना है c1 माइनस c2, तो माइनस कॉमन लिया, माइनस वाला हो गया प्लस, तो c1 माइनस c2 हो गए, और ये भी क्या लिखा है, c1 माइनस c2, तो ये आ गया m1 माइनस, ओके, तो ये आएगा 1/2
माइनस C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर मॉडुलस ये आएगा M1 माइनस M2, मॉडुलस भी बांट दिया तो ये आएगा फाइनली माइनस का मॉडुलस प्लस हो गया C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर डाला हुआ है तो मॉडुलस डालने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर आ गया 2 M1 माइनस M2। क्लियर? अब पूरी स्क्रीन पर अरेंज कर देते हैं इसको। आराम से नोट कर लो। ठीक, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें लिखा है a line is such that its segment between the lines dash and dash is bisected at the point dash। ओके, एक लाइन इस तरह बना रखी है कि जो उसके टुकड़े हैं वो देखो, पहले एक लाइन इस तरह बना रखी है। ओके, वो लाइन किस तरह बनी है पहले समझना। इसका नाम दे दिया लाइन L1, इसका नाम L2 और इसका नाम L3। दैट इज कॉल्ड रिक्वायर्ड लाइन। इन्होंने बोला ए लाइन इज सच दैट इट्स सेगमेंट, उसके जो टुकड़े हैं इन दोनों लाइंस के बीच में इस पॉइंट से बाइसेक्ट हो रही है। ओके, देखो ये जो लाइन है इसके ये दोनों टुकड़े इस पॉइंट से क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं, मतलब ये लाइन इससे बाइसेक्ट हो रही है सिंपल शब्दों में। तो लाइन L1 की इक्वेशन दी हुई है हमें 5x माइनस y प्लस 4 और इज इक्वल टू में 0। L2 वाली लाइन की इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 4y माइनस 4 और इज इक्वल टू में 0। ओके, अब ये जो पॉइंट है ना, ये हमें इसको मान लेते हैं A और इसका कोऑर्डिनेट है 1,5 और ये बाइसेक्ट हो रही है। ओके, हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो ऐसा करते हैं, इस पॉइंट का नाम दे दिया B, इसके कोऑर्डिनेट को मान लिया A, B, इस पॉइंट का नाम दे दिया C, इसके कोऑर्डिनेट को मान लिया E, P और Q डाल देते हैं, P, Q। ओके, तो समझते हैं अब हम कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें एक बात पता चली, A divides the line AB in इक्वल रेशियो। ए के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो x1 इसको मान लेते हैं या इसको मान लेते हैं, x1 x2 डिवाइड बाय 2 y1 y2 डिवाइड बाय 2। तो समझना, ये जो पॉइंट है ये भी ए का पॉइंट है, ये भी ए का पॉइंट है, तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो बराबर होगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 और y कोऑर्डिनेट बोले तो 5 इज इक्वल टू बी प्लस क्यू डिवाइड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 2 इज इक्वल टू a प्लस बी, तो यहाँ पर हो गया 5 इज इक्वल टू बी प्लस मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 10 इज इक्वल टू बी प्लस क्यू। क्लियर? अब समझते हैं यहाँ पर, अब जो पॉइंट है, पॉइंट B इज ऑल्सो द पासिंग
पॉइंट ऑफ लाइन L1। देखो लाइन जो जो लाइन है L2 वो पॉइंट B को भी तो टच करके जा रही है, तो ये इसका पासिंग पॉइंट होगा। पासिंग पॉइंट को हम कहाँ रखते हैं? वेरिएबल वाली जगह पर। ओके, लाइन L2 ये रही, इसका पासिंग पॉइंट क्या है? B है, मतलब A को रखेंगे x की जगह पर। तो यहाँ इक्वेशन आएगी 3 x की जगह पे A लिख देंगे और y की जगह पर B -4 और इज इक्वल टू में 0। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3a + 4b इज इक्वल टू में कितना हो गया? 4। क्लियर? अब जो पॉइंट C है, पॉइंट C इज ऑल्सो द passing point of line okay L1। ओके, तो पॉइंट C का कोऑर्डिनेट क्या है? P और Q। तो P और Q को कहां पर रखेंगे? L1 वाली लाइन के वेरिएबल x और y वाली जगह पर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 5, x की जगह पे लिख दिया P, y की जगह पे लिख दिया Q +4 और इज इक्वल टू में 0। ओके, तो ऐसा करते हैं कि जहां पर P होगा वहां पे कितना लिखेंगे? वहां पे लिखेंगे 2 - a, Q की जगह पे लिखेंगे 10 - b। इधर पॉजिटिव है, इधर के कितना होगा? नेगेटिव। ओके, तो ये आएगा 5 to the 10 -5a -10 +10 प्लस b इज इक्वल टू -4। तो ऐसा करते हैं, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। ओके, नेगेटिव है, इधर आके कितना होगा? पॉजिटिव इज इक्वल टू ये आएगा 5a -b। इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमने सीखा था, देखो एलिमिनेशन मेथड का यूज करना, या तो a वाली टर्म सेम बना लेते हैं या b वाली टर्म। तो ऐसा करते हैं, हम इसको तो सेम लिख लेते हैं। तो ये हो गया 3a + 4b इज इक्वल टू 4। ओके, और इस पूरी लाइन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से करेंगे तो ये आएगा 5 4 द 20a, ये करेंगे -4b, और 4 से करेंगे तो ये 4 4 द 16। तो ये आ गया हमारे पास, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 23a और ये आएगा 20। तो ये आएगा देन द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 20/23। a की वैल्यू निकल गई, इसको उठाते हैं, पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर, जो छोटी होगी उसमें रख देंगे। तो ऐसा करते हैं, इसमें रख देते हैं सेकंड में। तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू 20/23 और -b। ओके, तो ऐसा करते हैं, -b इधर के, ये +b हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 to the 10, तो ये आएगा 100/23। पॉजिटिव है, यहाँ पे आके आ गया नेगेटिव, तो ये आएगा 100 माइनस, इसको मल्टीप्लाई, देखो एलसीएम ले लेते हैं, इसको इससे करा 100, इसको इससे कर लेते हैं 3 4 द 12, 12 का 2 कैरी गया 1, 4 to the 8 और 1 9 डिवाइड बाय 23। ओके, तो ये आएगा इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आएगा 8/23। तो हमें b भी मिल गया और a भी मिल गया। तो b जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा a, b। a की वैल्यू है 20/23 और b की वैल्यू है 8/23। क्लियर? अब एक बात सुनना, इस लाइन की मुझे 2 पॉइंट पता है, ए तो पता ही है, बी हमने निकाल लिया, तो इस लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी। तो निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। ओके, तो फॉर्मूला होता है y - y1 इज इक्वल टू में y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1
इंटू में x माइनस x1। यहाँ पर आ जाते हैं y माइनस y1, तो ये x1 y1 x2 y2, तो y1 हो गया हमारे पास 5, y2 है हमारे पास 8/23 माइनस y1 है 5, कुछ नहीं है 1 डाल दिया, x2 है हमारे पास 20/23 माइनस x1 है हमारे पास 1, और x माइनस x1 है हमारे पास 1। अब देखते हैं, अब आंसर आ गया y माइनस 5 इज इक्वल टू, इसको इससे करेंगे तो ये आएगा 8 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू द 10, 5 3 या 15, तो ये आएगा 115 डिवाइडेड बाय, इसको ये आया हमारे पास 23, इसको ऐसे करेंगे ये आएगा 20 माइनस 23 डिवाइडेड बाय 23, तो ये आएगा x माइनस 1। क्लियर? तो ये आ गया 23 से 23 कट गया, तो ये आएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू, मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा कितना, 18 में से सॉरी 15 में से 8 गया तो 7 आ गया, और नेगेटिव का ये आ गया माइनस का 3, ओके, और ये आएगा x माइनस 1, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3y माइनस 15 इज इक्वल टू, में इसको ऐसे करेंगे 107x माइनस 107, तो इन सबको उठा के यहाँ लेके आ गया, माइनस 15 प्लस 107 इज इक्वल टू में 107x माइनस 3y, तो 7 में से 5 गया तो 2, 10 में से 1 गया तो 9, तो ये आएगा 107x माइनस 3y। चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, एग्जांपल नंबर 16, इसमें लिखा हुआ है शो दैट द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट, ओके, एक पॉइंट है जो किसी रास्ते पर क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, ओके, सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइंस डैश एंड डैश आर इक्वल, इसका डिस्टेंस जो है इन दोनों लाइन से क्या है, इक्वल है, और वो क्या बना रही है, स्ट्रेट लाइन है। कहने का मतलब है जो हमारा पॉइंट है वो एक स्ट्रेट लाइन पर है, हमें ये प्रूव करना है, मतलब सोल्व करने के बाद हमारा आंसर स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। तो समझते हैं, ओके, दोनों का डिस्टेंस बराबर है, मान लो कोई पॉइंट है, ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का इस लाइन की इक्वेशन को ले लेते हैं हम L1, इस पॉइंट का लाइन L2 के साथ, इसका नाम ले लेते हैं L2। कौन सा डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं O। तो लाइन L1 की इक्वेशन ले लेते हैं 3x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। L2 वाली लाइन की जो इक्वेशन होगी 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ओके। अब मुझे इस पॉइंट का नाम नहीं पता, तो मैंने इस पॉइंट का नाम ले लिया h, k, ओके। तो यहाँ पे डिस्टेंस को d1 नाम दे देता है, यहाँ के डिस्टेंस को d2। तो हमें ये बताना है सॉरी, चलो d1 इज इक्वल टू में d2, क्लियर, ये दिया हुआ है, और हमें ये बताना है कि जो पॉइंट है वो एक लाइन पर है, मतलब वो एक लाइन बना रहे हैं। तो d1 डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, ये देखो, ये होता है a b c, ये होता है x1 y1, पीछे मैंने बता रखा है, तो ये फॉर्मूला होगा a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस a, अब इस लाइन की बात हो रही है, ओके, x1 प्लस b प्लस c
रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये तो कट गया। क्लियर? अब मॉडुलस हटता है तो दो साइन आते हैं, एक प्लस और एक माइनस। ओके, यहाँ पर भी मॉडुलस हटेगा, दो साइन आएंगे प्लस और माइनस। तो यहां समझना ये कितना हो गया 3h माइनस 2k माइनस 5, और यहां पर आ जाएगा 3h प्लस 2k माइनस 5। अब एक बात समझना, टोटल दो साइन यहाँ पर, दो साइन यहाँ, तो कितने केस बनेंगे? 4। या तो इस तरफ प्लस और इस तरफ प्लस हो सकता है, या इस तरफ माइनस इस तरफ माइनस, या इस तरफ प्लस इस तरफ माइनस, या इस तरफ माइनस और इस तरफ प्लस। अब एक बात समझना, इस तरफ प्लस या इस तरफ माइनस, ये एक ही केस है, कोई भी एक केस ले लो, और ये दोनों एक ही केस है, अच्छे से समझना। ओके, पहले भी करवा रखा है ये, तो मतलब दो ही केस बनेंगे। एक तरफ केस 1 ले लेते हैं, जिसमें मैं दोनों तरफ पॉजिटिव ले लेता हूं। ओके, 3h प्लस 2k माइनस 5। ओके, और केस 2 यहाँ ले लेते हैं, जिसमें मैं एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव ले लेता हूँ। मैं 3h माइनस 2k माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3h प्लस 2k माइनस 5। तो ये कट गया, ये कट गया, तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू 2k प्लस 2k, तो 0 इज इक्वल टू ये हो गया 4k, मल्टीप्लाई है डिवाइड हो गया, देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 0। ओके, समझना। अब बारी इसकी, ये आएगा 3h माइनस 2k माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3h माइनस 2k प्लस 5, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। तो ये नेगेटिव है, तरह की क्या हो गया? पॉजिटिव, तो ये आएगा 6h, नेगेटिव है तरह की पॉजिटिव, ये कितना आएगा? 10, तो h इज इक्वल टू 10/6, दो के टेबल से काटेंगे तो 5 आएगा, 5/3, तो यहाँ पर h की वैल्यू कितनी है? ओके, तो समझते हैं। इसका मतलब है ये एक लाइन की इक्वेशन है। ओके, ये क्या बना रही थी? एक लाइन की इक्वेशन है। अगर x इक्वल टू 0 मतलब क्या होगा? ओके, बात में, तो ये जो पॉइंट होगा किसी देखो यहां समझना कि ये हमारे पास k की वैल्यू 0 है, तो मीन्स कि जो लाइन होगी वो किस पर होगी? x एक्सिस पर होगी, तो ये इस टाइप से कुछ पॉइंट होगा h, 0। ओके, अब यहां पर इस केस में h किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x को, तो x, 0, तो ये जो पॉइंट है ना, लाइन ऑन पॉइंट, यहां पर जो पॉइंट है लाइन ऑन अ किस एक्सिस पर होगा? x एक्सिस, और x एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेट लाइन को। यहाँ पर जो ये पॉइंट है, तो समझना पॉजिटिव है, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? देखो, अब एक बात समझना, जो पॉइंट था O, ओके, यहाँ पर चलो इतना ही छोड़ देते हैं इसको। ओके, ऐसे समझ लेते हैं, h क्या था? h तो x का काम करेगा, तो कितना होगा? 5/3। अब x इक्वल टू 5/3 का अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो कैसे होगा? x 5/3, पॉइंट देखो 5/3 यहाँ कहीं होगा। ओके, तो लाइन होगी दिस वन, तो ये जो लाइन होगी पैरेलल टू क्या होगी? x एक्सिस, ओ सॉरी y एक्सिस, तो है तो ये लाइन ही, और ये भी क्या बना रही है? x एक्सिस पर है अगर ये पॉइंट, तो ये क्या है? लाइन ही को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? और हमें यही बताना था कि जो पॉइंट है किस पर होना चाहिए? एक लाइन पर होना चाहिए। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बाय।